हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी का वैश्विक परिदृश्य है, इसका यूनिट 2 का टॉपिक करेंगे। तो यूनिट 2 का जो आपका पहला टॉपिक है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी का प्रयोग। तो आइए पढ़ते हैं इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी का प्रयोग यानी कि इसमें आपको बताना होगा कि यूनाइटेड नेशन जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ, वहाँ पर हिंदी का कितना प्रयोग होता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी का प्रयोग कितना बढ़ा है, कितना प्रमुख रूप से हिंदी का प्रयोग वहाँ पर होता है, तो यही डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी का प्रयोग, तो हिंदी का प्रयोग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ में हिंदी भारत की बहुत ही व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है। हमारे भारत में जो 22 भाषाएं हैं जिनको मान्यता प्राप्त है, उनमें से हिंदी भी एक है। बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर हिंदी को आधिकारिक भाषा भी घोषित किया गया है। बहुत सारे ऐसे भारत के राज्य हैं। अगर हम संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को एक आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिलाने के लिए भारत सरकार तथा विभिन्न संगठनों के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। मतलब कि हिंदी जो है वो अभी यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है, एंड उसको आधिकारिक भाषा बनाने के लिए काफ़ी प्रयत्न किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के प्रयोग के कुछ मुख्य पहलू क्या क्या है देख लेते हैं। पहला है हिंदी दिवस और विशेष कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र जो है वहाँ पर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के महत्व पर जोर देने के लिए बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा संगोष्ठी यानी कि सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। सेकंड है अधिकारियों तथा प्रतिनिधियों के द्वारा हिंदी में भाषण। संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी भारतीय राजनेता है, सदस्य है, वो हिंदी में ही अपना भाषण देते हैं, जो कि दर्शाता है हिंदी भाषा के प्रति सम्मान को। ठीक है, एंड हिंदी के वैश्विक महत्व को भी बढ़ाता है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य उच्च स्तरीय अधिकारियों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में काफ़ी बार हिंदी में भाषण दिया है। थर्ड है हिंदी सामग्री और दस्तावेज। संयुक्त राष्ट्र की कुछ वेबसाइट है जहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद किया जा सकता है। हालांकि अनुवाद सीमित है, लेकिन इसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब कि हिंदी में ट्रांसलेशन भी अब अप्रूव हो गई है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की कुछ वेबसाइट पर। नेक्स्ट है प्रचार और समर्थन। भारत सरकार ने हिंदी के जो समर्थक लोग हैं उनके सहयोग से हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने के लिए निरंतर प्रयास किया है। ठीक है, एंड इसके लिए आवाज़ उठाई है, कई अभियान भी चलाए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं ताकि यह वैश्विक भाषा के रूप में अपनी पहचान बना सकें। संयुक्त राष्ट्र की अगर हम आधिकारिक भाषाएं देखें तो संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं: अंग्रेज़ी, फ्रेंच, स्पेनिश, चीनी, रूसी और अरबी। हिंदी को इसमें शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक हिंदी को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो ये था संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी का प्रयोग। चलिए अब हम यूनिट 2 का सेकंड टॉपिक देखते हैं, जो है विश्व हिंदी सम्मेलन की भूमिका। मतलब विश्व हिंदी सम्मेलन की क्या भूमिकाएं हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन जो है ये हिंदी भाषा के विकास प्रचार प्रसार में मुख्य भूमिका निभाता है। ये जो सम्मेलन है ये वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा साहित्य और संस्कृति का उत्थान करता है, संरक्षण करता है। इसकी शुरुआत 1975 में नागपुर भारत में हुई थी और तब से ये अलग अलग देशों में आयोजित किया जा चुका है। ठीक है, विश्व हिंदी सम्मेलन जो है इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1975 में नागपुर भारत में हुई थी, एंड तभी से इसको अलग अलग देशों में भी आयोजित किया जाता है। इस सम्मेलन में हिंदी भाषा साहित्य और संस्कृति के उत्थान और संरक्षण के बारे में विचार विमर्श किया जाता है। अगर हम विश्व हिंदी सम्मेलन की भूमिका देखें तो विश्व हिंदी सम्मेलन एक वैश्विक मंच है, एक ऐसा मंच है जो बहुत ही प्रमुख है हिंदी के लेखकों विद्वानों के मध्य। ठीक है,
हिंदी विद्वान, लेखक, साहित्यकार और हिंदी भाषा प्रेमी जब वो एकत्रित होते हैं इस वैश्विक मंच पर एंड हिंदी भाषा के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा भी करते हैं। यह हिंदी भाषा और साहित्य के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार में भी मदद करता है। ठीक है। सेकंड है हिंदी के प्रचार प्रसार। इस सम्मेलन के दौरान हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारी योजनाएं और नीतियां बनाई जाती हैं ताकि हिंदी जो है इसके अध्ययन और शिक्षण को प्रोत्साहन दिया जा सके। तो ये भूमिका है वैश्विक हिंदी सम्मेलन की, विश्व हिंदी सम्मेलन की। पहला, ये वैश्विक मंच के तौर पर काम करता है। दूसरा, हिंदी का प्रचार प्रसार करता है। थर्ड पॉइंट है सांस्कृतिक आदान प्रदान। ये जो विश्व हिंदी सम्मेलन होता है इसमें भाग लेने वाले जो देश है वो अपनी अपनी सांस्कृतिक धरोहर तथा परंपरा को प्रस्तुत करते हैं एंड इससे क्या होता है, इससे हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ती है। अन्य लोगों को, विदेशी लोगों को भी पता चलता है कि भारत की जो राजभाषा है वो कौन सी है। ऐसी भाषा जो कि हमारी संस्कृति में काफ़ी प्रमुख रही है शुरुआत से, ऐसी भाषा जिसने हमारे देश को एकजुट रखा है, तो वो भाषा है हिंदी। नेक्स्ट है विचार विमर्श और शोध। इस सम्मेलन में भाषा, साहित्य, अनुवाद, तकनीकी विकास और शिक्षा से संबंधित अलग अलग विषयों पर विचार विमर्श किया जाता है, शोध किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी का आधुनिकीकरण। ये जो विश्व हिंदी सम्मेलन होता है इसी में हिंदी के तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में उपयोग पर चर्चा की जाती है कि कैसे टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक का प्रयोग करके, कैसे वैज्ञानिकता का प्रयोग करके जो हिंदी है इसके विकास को बढ़ाया जा सके। अब यहाँ पर देखिए, विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी भाषा को एक वैश्विक पहचान दिलाने और इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित करने में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है। यह हिंदी भाषा के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार के लिए एक बहुत ही मुख्य आयोजन भी करता है। ये प्रयास करता है कि हिंदी का क्या हो, हिंदी जो भाषा है इसका विकास हो तथा इसका संरक्षण हो। तो विश्व हिंदी सम्मेलन यही इंश्योर करता है कि हिंदी भाषा को किसी भी तरीके की चोट का सामना ना करना पड़े, हिंदी जो भाषा है उसका निरंतर विकास होता रहे, तो यही इसमें सुनिश्चित किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।